लेकिन आम लोगों की राय। हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक। पहले बात कर लीजिए, फिर मैं आपसे बात हाँ जी, जातिगत जनगणना जो है, नहीं एक बात बताइए जी, अगर अनुराग ठाकुर ने यह कहा कि जिसकी जाति का पता नहीं वो गणना की बात करता है, बाद में उन्होंने कहा मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा जो जाति की बात करता है वो गणना की बात करता है। फिर बाद में पहले ये कहा, फिर कह रहे कि अगर हमने पूछ ही दिया तो क्या गलत कर दिया, इसमें कहाँ से इंसल्ट हो गई, वो तो सबकी जात पूछते रहते हैं। इस मसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए मसला कुछ नहीं है। पिछले 10-11 साल के इतिहास में संसदीय प्रणाली में जो काम हो रहे हैं, आप बोलो तो सही है, हमने बोला तो संत है, दूसरा बोलेगा तो गलत है। ये एक बड़ा नैरेटिव सेट हो गया है पिछले 10-11 साल के संसद। असंसदीय भाषा का प्रयोग अब बहुत ज़्यादा प्रचलन में चल रहा है। उसके बाद वो जो चीज़ निकाल दी गई है संसदीय प्रणाली के अंदर, मतलब कि संसदीय कार्रवाई से निकाल दी गई है, उसको ट्वीट करना अभी आप बता रहे हैं। जैसे मुझे नहीं पता कि ट्वीट किया नहीं किया है। तो अरे चरणजीत सिंह चन्नी ने, मेरे पास लेटर है जो उन्होंने प्रिविलेज मोशन दिया। ये एक्चुअली मोदी जी यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री हैं, मेन हमारे यहाँ के हीरो मान लो इस टाइम। तो वो अगर ऐसी बात करते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता, वो संदेश गलत जाता है। जातगणना जो है, जातिगत जनगणना आप करवाने की बात कर रहे हैं, 1931 से आपने बोल दिया है, सब चीज़ इतिहास बता दिया है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये बीजेपी या कोई भी पार्टी उठाती है, सेकंड जो सत्ता में होती है वो विरोध करेगी। ये एक मतलब कि नैरेटिव सेट हो रखा है। अग्निवीर हुआ, बहुत सारे मुद्दे उठाए। अभी राहुल गांधी ने पूरे अभी 10-15-20 दिन में हलवा भी बन गया, सब कुछ बन गया। अब वो वाली बात है कि हर चीज़ को इंगित किया जा रहा है, हर छोटी छोटी चीज़ को इंगित किया जा रहा है और उसको एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है दोनों साइड से। बहुत सारी पार्टियाँ मतलब कि उसमें अखिलेश यादव उठे, उन्होंने बोला ये कौन होते हैं भाई? वो ठीक है मंत्री हैं शायद आज के टाइम में, ठीक। बात ये नहीं है, बात क्या है कि हम संदेश क्या दे रहे हैं पूरे वर्ल्ड को और हम अपने आप को। हम यहाँ बैठे में हम सुन रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, एक वोटिंग पावर है। वोटिंग पावर भी वो है, अगर हमारी वोट कन्फर्म होगी तो ठीक है, नहीं तो वोटिंग पावर भी गई है, उसके लिए भी कोई जवाबदेही नहीं है। जवाबदेही केवल क्या है कि देश के अंदर जो द्वेष हो रहा है, विद्वेष हो रहा है, ठीक है, उसकी सारी कहानी है, ठीक है। उसका जवाब कहाँ मिल रहा है? जवाब उसका कोई आंसर नहीं है। आंसर दो ना आराम से, आंसर दो। आंसर कोई नहीं देता, कोई जवाबदेह नहीं है। भले कि यही 11 साल पहले जो मुद्दे कांग्रेस के अगेंस्ट उठाते थे, वो सत्ता पक्ष में आते बीजेपी ने वो मुद्दे कैश कर लिए, ठीक है। आज उनसे मुद्दे पूछे जाए तो जवाब लेंगे। ये लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी बने हैं, विपक्ष कह रहा है कि लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा हो गए हैं। ये इनको पद मिला इतना गंभीर और इनको जब मौका मिल रहा है तो ये हल्की बातें कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं कि राहुल गांधी हल्की या उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं या ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिससे सरकार की किरकिरी हो रही या सरकार फंस रही? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जितने मुद्दे उठाए हैं पहले भाषण के अंदर 100 मिनट का भाषण था शायद, उसमें माननीय मोदी जी उठे, राजनाथ जी उठे, होम मिनिस्टर उठे और वो अपने जो अभी CM थे उसके वो हैं शिवराज जी उठे, कृषि मंत्री। उसमें भी झूठ, सीधी बात है झूठ। संसद में जब झूठ बोला जा रहा है, राजनाथ सिंह जी ने बोला कि हमने कमीशन से दिया है, वो बाद में राहुल गांधी ने उसको क्लियर किया कि आपने वो नहीं दिया है, उनको इंश्योरेंस मिला है, वो सबका कन्फर्मेशन है। बात क्या है कि हम आम जन से, हमें नहीं पता कि टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है। हमको जो सुनते हैं वो जो दिखता है वो हम बोलते हैं। आपसे पूछ रहे हैं मतलब कि जो हमें दिखाया जा रहा है, जो दिखता है वो बिकता वाली बात हो गई है, ठीक है। इतना नैरेटिव सेट था 400 पार का हो गया, वो सब चीज़ें इतिहास हो गई हैं। पर आज के टाइम में संसद चल रही है। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि 100 सांसदों को बाहर कर दिया जाता है, वो आज के टाइम में वो पोजीशन नहीं है। उसके ऊपर बिरला जी स्पीकर्स मैं क्या पूछा आपसे, लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर राहुल गांधी के 2 भाषण हुए, आपको क्या लगता है वो हल्की बातें कर रहे हैं या मुद्दे पे कर रहे हैं? सर ऐसा है, दोनों भाषण सॉलिड थे, उनके जवाब क्यों नहीं दे रहे? उसको मजाक में क्यों उड़ाया जा रहा है? अब जातिगत जनगणना की बात आ रही है, अग्निवीर की बात आ रही है, आप उनका जवाब दो ना। जब ऐसे बैठ जाते हैं वित्त मंत्री हंसती हलवा पे, क्या मतलब कि अगर यही काम अगर राहुल गांधी कर दिया होता तो पूरा मीम बन जाते अब तक, मतलब मीडिया में छा जाता कि राहुल गांधी ने सर पकड़ के बैठ गया है। उसके ऊपर मीम नहीं बन रहे, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं हो रहा। इसकी क्या भावभंगिमा कहती है? मैं परेशान बैठा हूँ, जिंदगी से हैरान हूँ, परेशान हूँ। उसका ये भी मतलब माना जा सकता है कि बताओ यार, ये अधिकारियों में जाति खोज रहे हैं जो बजट बनाए, और ये हलवा की बात कर रहे हैं कि ये हलवा ये इतने लोग खा रहे हैं। हलवा तो इसलिए हलवा तो हर बार ही बढ़ता है, हर
सेशन में बढ़ता है, हर उसमें बढ़ता है। बाद में उसको अभिभूत करने का, अपने को प्रकट करने का, वो प्रकट किया ना उन्होंने, उसको प्रकट किया। अब राहुल गांधी जी के दोनों भाषण के अंदर उनके जवाब दीजिए, उसका सवालों के जो उन्होंने सवाल उठाए उनका जवाब दीजिए, वो जवाब चाहिए बस। अच्छा ठीक, आपको लग रहा है कि वो सवाल, अरे आप बैठे, विपक्ष है भाई साहब, सत्ता पक्ष है, अरे ये नहीं बात करेंगे। चलिए आइए, कोई बात नहीं। कहाँ चले गए, आपको बोलने में क्या दिक्कत है? अरे भाई बधे हुए कानून से। चलिए कोई बात नहीं, उनकी जगह आप। जाति जनगणना की बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था अभी व्हाट्सअप खोला था मैंने, हमीरपुर से हिमाचल से सांसद अनुराग ठाकुर, बड़ा शौक लगा चीज़ों को लेकर, जिनको अपनी जाति के बारे में नहीं पता। तो राहुल गांधी रिटेलिएट रिप्लाई किया कि मुझे माफ़ी नहीं चाहिए चीज़ों को लेके, और जाति गणना हम करा के माने। तो आप किसी की जाति नहीं पूछ सकते यार, टिप्पणी नहीं कर सकते किसी की जाति को लेकर। आप जाति का मतलब टिप्पणी करें, रेसिज्म को एक बोल रहे चीज़ों को लेकर। मतलब आप कह रहे हैं कि अनुराग ठाकुर का जो बयान था वो गलत? सर 110% गलत है। मैं आप मेरी जाति नहीं पूछ सकते। मैं आपका बैठो कॉफ़ी लेके, आपने तो नहीं पूछा, बैठा हो ना आप मेरे पास बैठे, हमने जाति नहीं पूछी आपने। आप प्रेस रिपोर्टर है, मैं ऑडियंस सिंपल, मेरे को अच्छा लगा, आपको देखते हैं टीवी में, अट्रैक्ट हुआ, मैं वहाँ से आपको देखा जा रहा था, मैंने एक बार जाके देखता हूँ। तो ये बात, तो आप टिप्पणी नहीं कर सकते, जाति कंटेम्प्ट मैं नहीं मानता ये। ठीक है, एक सांसद है, बैठकर आप एक डेफिनेशन लोगों को गलत सिखा रहे हैं, जो चीज़ हम छोड़ चुके हैं। एक तरह से हम बिलीव करते हैं इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, ठीक है ना, तो सेकुलर के नाम पे आप जाति ये क्या करो, जिसको अभी जाति का नहीं पता। अच्छा, एक रेपुटेड राहुल गांधी रेपुटेड बंदा है चीज़ों को लेके, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते। एक बात बताइए, अगर मान लीजिए इस देश में आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हो, तो जब जातिगत जनगणना करने वाला व्यक्ति मेरे घर आएगा तो वो क्या पूछेगा? सर बटोले पूछेगा, पर क्या है, ये तो पहले भी होती गई है, कोई नया टाइम तो है नहीं चीज़ों को लेके। नहीं पूछेगा ना, आपकी जाति पूछेगा सर। एक और जो लोग जातिगत जनगणना जाति के आधार पे कराना चाहते हैं, तो वो तो ये चाह ही रहे ना कि सबसे पूछा जाए कि आपकी जाति क्या है। सर पूछना चाहिए, कोई इसमें इशू नहीं है। कौन मतलब नीचे पॉवर्टी के नीचे ज़्यादा जाति रह रही है, कौन ऊपर रह रही है, किसको कितनी सुविधा देनी, गवर्नमेंट कैसे प्रोवाइड करेगी। अब बात आपकी, देखिए वो बात दूसरी हो गई, लेकिन अब ये बात कि जाति, राहुल गांधी भी तो जाति पूछते रहते हैं। अब सरकार वैसे मेरा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो पूछते हैं इसमें बताइए दलित कितने हैं, मीडिया में दलित कितने हैं, अब इसका नहीं पूछते। अब मैं बैंक जाता हूँ जी, वो कहते हैं जी OTP है, बता रहा है, मैं ना आपका आधार कार्ड वैलिडेट कर रहा है, मैं दे दूंगा। अब मुझे एक फेक कॉल आ रही है 3 दिन से मेरे मोबाइल पे, मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ, बच्चा पकड़ बड़ा चल रहा है स्कैम, तो मैं उनको थोड़ी OTP दे दूंगा। तो फर्क है किसको संबंध से किसको देना है, किसको नहीं देना। एक मिनट, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, मैं अपने दर्शकों को आगाह कर दूं। आजकल हो ये रहा है कि एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है, इसलिए मैं, मेरे काफ़ी संख्या में दर्शक गांव देहात और छोटे कस्बों के हैं, तो मैंने सोचा बता दूं। अभी हाल ही में मेरे एक मित्र के साथ ये घटना घटी थी। आजकल व्हाट्सएप पर पुलिस अधिकारी का फोटो लगा हुआ, DP लगा हुआ एक कॉल आपके पास आती है, और वो आपके बेटे का नाम पूछते हैं या खुद ही बताते हैं कि आपका बेटा है क्या, आप कहते हैं है, तो वो कभी कहते हैं कि इसने रेप किया है, कभी ये कहते हैं कि इसने चेन स्नैचिंग की है, कभी ये कहते हैं कि ये सोने की दुकान में कुछ खरीदते हुए पकड़ा गया है और इसके ऊपर ये अपराध है, वो अपराध है, और फिर उसका मोबाइल उस बच्चे पे लगा देते हैं, एक रोने वाली आवाज़ सुना देते हैं, फिर आपसे कहते हैं कि आप क्या चाहते हो, बताओ, ये मामला CBI को दे दे, बताओ इसको किस में दे दें, और इसके बाद वो कहते हैं कि आप एकदम, आप बिल्कुल लाइन पर बने रहिए, कई बार वीडियो कॉल भी कर देते हैं, और फिर वो कहते हैं कि आप इस नंबर पर जल्दी से 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए आप मुझे फ़ोन पे कीजिए या गूगल पे, पेटीएम कीजिए, कुछ भी, और इस तरीके से आपसे वो पैसा लेते हैं। तो ऐसी कोई भी कॉल जिससे 2, 4, 6, 8, 10 मिनट तक बात करने के बाद आपसे नगद पैसे की डिमांड की जाए या आपको ट्रांसफ़र करने की बात की जाए, उस बात को, उस कॉल को आपको वहीं रोक देना है। इन्होंने याद दिलाया तो मैंने सोचा जनता के हित में ये बात बता दूं। और दूसरी बात,